अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। हमारे पास इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं और इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं। हम पहले तो इसकी डेफिनेशन में पढ़ेंगे, फिर इसके कुछ एग्जांपल करेंगे जिससे हमें डिफाइन हो जाएगा कि कौन से नंबर रैशनल नंबर है और कौन से नंबर इर्रेशनल नंबर है। रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर करने से पहले चंद डेफिनेशन है जिनको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो डेफिनेशन हमको ना आएंगी तो हम रैशनल और इर्रेशनल नंबर को समझने में डिफिकल्टी होगी। चलो हम करते हैं टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेट डेसिमल। हमारे पास टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन से होते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल आर दोज नंबर which come to an end after few repetition after decimal point. Example 0.5, 2.45, 6, 1, 2, 3.456। ये देख रहे हैं हम कि टर्मिनेटिंग डेसिमल हमारे पास वो नंबर होते हैं जो डेसिमल पॉइंट के बाद एक किसी नंबर पर स्टॉप होते हैं, किसी इंटीजर पर स्टॉप होते हैं, किसी फ्यू डिजिट के बाद स्टॉप हो जाते हैं। जैसे देखने 0.5, ये डेसिमल पॉइंट के बाद एक नंबर के बाद स्टॉप हो रहा है। 2.456 ये 3 नंबर तक स्टॉप हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1/4 कैन बी, ये हमारे पास बटे की फॉर्म में 1/4 फ्रैक्शनल फॉर्म है, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, इट इज 0.25, यानी कि 1/4 हमारे पास 0.25 है जो कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक चल रहा है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इफ द डिनोमिनेटर ऑफ द रैशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म 2 की पी 5 की क्यू और 2 की पावर एक्सपोनेंट पी और 5 की एक्सपोनेंट क्यू, where p q belong to natural number, then the decimal exponent of a rational number terminates। कहता कि हमारे पास ऐसे नंबर हो जैसे 1/4 है, 2/3 है, ऐसे नंबर है, फ्रैक्शन फॉर्म में है, ऊपर नोमिनेटर होता है और ओवर में डिनोमिनेटर होता है। अगर डिनोमिनेटर हमारे पास ऐसा नंबर है कि जो कि 2 की पावर 5 पी या कोई भी हमारे पास 2 की एक्सपोनेंट है या किसी और नंबर की एक्सपोनेंट है, देन और पी और क्यू नेचुरल नंबर के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, तो वो हमारे पास नंबर हमेशा क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा और रैशनल नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई इसकी एग्जाम्पल लेते हैं जिससे हमें मजीद इसकी समझ लग जाएगी। 3/8 नंबर है हमारे पास, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3/2 की क्यूब की 2 की क्यूब 8 को हम लिख सकते हैं। तो क्लियरली ये डिनोमिनेटर ऑफ द फॉर्म की डिनोमिनेटर हमें 2 की फॉर्म में मिल रहा है, सो इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। कोई भी नंबर हम उठा लें, जैसे 3/16 उठा लेते हैं, तो 16 की 2 की पावर 4 बनेगा, तो वो क्या होगा, हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल से क्या मुराद है, ये नंबर डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट रुके, 4 डिजिट रुके, 5 डिजिट रुके, ये स्टॉप करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये ऐसे नंबर होते हैं जो कि पॉइंट के बाद स्टॉप नहीं होते, ठीक है, ये चलते ही रहते हैं। तो ऐसे नंबर को क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। फॉर एग्जाम्पल हम देख रहे हैं 0.444 सब अप टू सोन, 0.111 अप टू सोन, इसी तरह 1/3 अप 2/3, 2/11। ये हमारे पास जितने भी नंबर है ये पॉइंट के बाद स्टॉप नहीं कर रहे हैं, डेसिमल पॉइंट के बाद, तो ये हमारे पास नंबर क्या हुए, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट हम दो डेफिनेशन और देखेंगे, उससे आगे हम रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है डेफिनेशन, रिक्योरिंग डेसिमल एंड नॉन रिक्योरिंग डेसिमल। रिक्योरिंग डेसिमल क्या होता है, रिपीटिंग डेसिमल, कि एक नंबर डेसिमल के बाद कोई भी नंबर हमारे पास सॉरी पॉइंट के बाद रिपीटिंग नंबर,
डेसिमल पॉइंट के बाद रिपीटिंग नंबर, कोई भी हमारे पास नंबर हो जो कि पॉइंट के बाद बार बार हमारे पास रिपीट होता हो रहा हो और अप टू 100 हो। फॉर एग्जाम्पल हम देख रहे हैं 1/3, ये क्या नंबर है, ये पॉइंट के बाद हमारा अप टू 100 चल रहा है। 5/6 देख लो, 0.8, फिर 333, ये अप टू 100 चल रहा है। इसे क्या कहते हैं, रिक्योरिंग डेसिमल, यानी कि पॉइंट के बाद वो एक डिजिट या 2 डिजिट या 3 डिजिट हमारे पास डिफरेंट नंबर आ सकते हैं, डिफरेंट हमारे पास इंटीजर आ सकते हैं, लेकिन वो 3 डिजिट 4 डिजिट के बाद भी वो नंबर अगर वो रिपीट होना शुरू हो जाए तो वो नंबर हमारे पास क्या कहलाता है, रिकरिंग डेसिमल। आगे हमारे पास है नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। वो कौन से नंबर हैं जो कि पॉइंट के बाद रिपीट नहीं होते हैं। हम एग्जाम्पल देखते हैं, इससे हमें मजीद समझ लग जाएगी। जैसे 2 का अंडर रूट देखे हैं, 2 का अंडर रूट क्या है, इसका जब हम अंडर रूट लेते हैं 2 का तो ये हमारे पास आंसर आता है 1.4142135623। देखें ये नंबर हमारे पास पॉइंट के बाद चेंज हो रहे हैं, रिपीट नहीं हो रहे। ये हर नंबर एक दूसरे से डिफरेंस आ रहा है, 4142 और अप टू 100 ऑन है। इस तरह के नंबर को क्या कहते हैं हम, नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। जैसे 3 का रूट देख रहे हैं हम 1.7320, इस अप टू 100 चल रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये हर नंबर एक दूसरे नंबर से पॉइंट के बाद डिफरेंस आ रहा है और अप टू 100 है, तो ऐसे नंबर को क्या कहते हैं हम, नॉन रिकरिंग डेसिमल। इसकी नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास पाई है, आइलर नंबर भी हमारे पास है ई, जो कि हमारे पास अप टू 100 चलता जा रहा होता है, लेकिन कोई भी नंबर एक दूसरे नंबर से मैच नहीं कर रहा होता। कोई भी हमारे पास ऐसे कह सकते हैं कि हमारे पास कोई भी सीक्वेंस नहीं है, ठीक है। ऐसे नंबर को क्या कहते हैं, नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। चलो हम चलते हैं, अब हमारा जो मेन काम है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर हम छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर इज अ नंबर दैट इज द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू। हमारे पास कोई भी नंबर जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में पाए जाते हो, जैसे 1/3, 2/3, हमारे पास अप टू नेचुरल नंबर अप टू 100 चलते जा रहे हैं। नेचुरल नंबर 1 2 3 4, ये सारे नंबर जितने भी नेचुरल नंबर है हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। ऑल वोल नंबर हमारे पास रैशनल नंबर है। ऑल इंटीजर, चाहे वो नेगेटिव इंटीजर हो पॉजिटिव इंटीजर हो, वो हमारे पास रैशनल नंबर है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, any rational number with non-zero denominator is the rational number. Example of rational number are 1/2, 1/5, 3/4। वो कह रहा है कि ऐसे हमारे पास नंबर है जिनके ओवर में यानी कि डिनोमिनेटर में जीरो ना आए, तो वो हमारे पास क्या कहते हैं, क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल 1/2, 1/5, 3/4, तो ये हमारे पास नंबर ओवर की फॉर्म में आ रहे हैं, पी ओवर क्यू की, यानी कि ये क्या करें, रैशनल फॉर्म में आ रहे हैं, तो ये हमारे पास नंबर है रैशनल नंबर। आगे क्या है, जीरो इज आल्सो अ रैशनल नंबर। हम एस वी कैन रिप्रेजेंट इन मैनी फॉर्म सच एस, जीरो जीरो हमारे पास रैशनल नंबर है, ये तो हमें एब्सोल्यूट नजर भी आ रहा है, लेकिन ओवर में हमारे पास जीरो नहीं होना चाहिए। नोमिनेटर में हमारे पास जीरो आ सकता है, जैसे 0/1, 0/2, 0/3, ये हमें दिख भी रहा है कि ये नंबर पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जा रहे हैं, तो ये नंबर हमारे पास जीरो क्या हुआ, इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर। नेक्स्ट हमारे पास है कुछ एग्जाम्पल जिससे हमें मजीद रैशनल नंबर क्लियर हो जाएगा। हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल आर कॉल्ड रैशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर मैंने आपको फर्स्ट स्टार्ट से ही बता दिया था कि नॉन टर्मिनेटिंग ऐसे नंबर है जो अप टू 100 चलते जा रहे हैं, चाहे पॉइंट के बाद वो रिपीट हो, सीक्वेंस हो या ना सीक्वेंस हो, अप टू 100 पॉइंट डेसिमल पॉइंट के बाद चलते जा रहे हैं। ऐसे नंबर हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। और रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल भी है, यानी कि 3 क्या है, पॉइंट के बाद डेसिमल 333 चलता जा रहा है, तो ऐसे नंबर हमारे पास क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर। कोई भी नंबर डेसिमल पॉइंट के बाद नॉन टर्मिनेटिंग हो और कोई भी इंटीजर वो क्या हो रहा है, रिपीट होता हो,
चाहे वो 3 डिजिट ही रिपीट होते रहे, फॉर एग्जाम्पल 0.256, 0.256 अप 2.256 यानी कि ये 3 नंबर का सीक्वेंस बन रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ऐसे नंबर हमारे पास क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर मजीद देखी गई है। और 1/2 -3/4 माइनस भी हो सकता है, माइनस इंटीजर में भी रैशनल नंबर हो सकते हैं। 0.3 और 3/10, तो ये 3/10 हमारे पास आता है 0.3। ये हमारे पास वैसे क्या है, टर्मिनेटिंग। एवरी टर्मिनेटिंग भी हमारे पास एब्सोल्यूटली रैशनल नंबर होते हैं। आगे नेक्स्ट एग्जांपल है, आर दी रिक्योरिंग डेसिमल आर रैशनल नंबर। फॉर एग्जांपल 0.333 अप टू सोन 0.4444 अप टू सोन 0.555 अप टू सोन 0.23232323 are called rational number. Non-terminating and recurring decimal are called rational number. यानी कि हमारा जो एंड पॉइंट है कि कोई भी नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो, यानी कि स्टॉप ना करते हो डेसिमल पॉइंट के बाद, और रिक्योरिंग भी हो, ठीक है, रिपीट भी होती हो, तो वो क्या कहलाते हैं, इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ लग गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर भी की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। इर्रेशनल नंबर, सॉरी, द इर्रेशनल नंबर आता है, और irrational number is a number that cannot form of p over q is called irrational number। वो हमारे पास सारे नंबर जो कि पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, उससे क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर। वो उसकी एग्जांपल हम देखते हैं जिससे हमें मजीद समझ लग जाएगी। एवरी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्योरिंग डेसिमल आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। वो कहता है कि हमारे पास ऐसे नंबर हो जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो, जो कि रुक ना रहे हो, किसी नंबर पे स्टॉप ना हो रहे हो, चल रहे हो, और क्या हो रहे, नॉन रिकरिंग हो, और रिपीट भी ना हो रहे हो, यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर रिपीट ना हो रहे हो, चेंज आ रहे हो, तो ऐसे नंबर को क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 2 3/1/7 3/2, ये सारे नंबर हमारे पास क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर। पाई, जैसे ये पाई क्या है, 22/7, ये नंबर हमारे पास देखे, जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास 3.1415 अप टू सोन चलता जा रहा है, और डेसिमल पॉइंट के बाद कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि हमारे पास रिपीट करता हो। देखिए 14, 15, 92, 65, 35, 89 अप टू सोन, देखिए कोई भी नंबर हमारे पास सिमिलर नहीं आ रहा, पॉइंट के बाद कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा। ऐसे नंबर को क्या कहलाते हैं, ऐसे डिजिट को क्या कहलाते हैं, हमारे पास इरेशनल नंबर। आइलन नंबर ई है, वो भी हमारे पास क्या इरेशनल नंबर है। गोल्डन नंबर 5 है, वो भी इसकी वैल्यू है 1.618 अप टू सोन, ये भी नंबर हमारे पास रिपीट नहीं हो रहे, ना ये हमारे पास कोई सीक्वेंस है इसकी, तो ये क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ एक्सप्लेनेशन पॉजिटिव रैशनल नंबर और नेगेटिव रैशनल नंबर, कि हम पॉजिटिव रैशनल नंबर और नेगेटिव रैशनल नंबर हमारे पास कौन से होते हैं। इफ बोथ नंबर, इफ बोथ द डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर ऑफ द सेम साइन, अगर हमारे पास कोई भी नंबर है 1/4, 1 भी हमारे पास पॉजिटिव साइन रखता है और 4 भी हमारे पास क्या रखता है, पॉजिटिव साइन रखता है, तो ये क्या है, जैसे 1/7 ही देख ले, ये 1 क्या है हमारे पास पॉजिटिव साइन है, और 7 हमारे पास क्या है, पॉजिटिव साइन है, तो ये क्या कहलाएगा, पॉजिटिव रैशनल नंबर। अगर दोनों नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर हमारे पास ऑपोजिट साइन रखते हो, अगर नोमिनेटर हमारे पास पॉजिटिव हो नंबर जैसे -1, और डिनोमिनेटर हमारे पास पॉजिटिव 7 हो, तो वो क्या कहलाते हैं, नेगेटिव रैशनल नंबर। ऑल आर ग्रेटर देन 0,
कोई भी नंबर जो हमारे पास 0 से ग्रेटर होगा, ये तो हमें वैसे ही भी देखने से समझ लग रही है कि कोई भी नंबर जो हमारे से 1/7 है, ये क्या है, ये 0 से ग्रेटर है। अगर ये -1/7 होता ये तो हमारे पास नेगेटिव आंसर होता, वो 0 से लेस देन होना था, तो वो क्या कहलाता था, नेगेटिव रैशनल नंबर। एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर 12/17, 9/11 एंड 3/5। और नेगेटिव इरेशनल नंबर हमारे पास क्या कहलाते हैं, -2/17, 9/-11 एंड -1/5।